वे मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली। मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते। इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है मन मनाभव का। मन मनाभव का यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो बस। मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो बस। याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बात तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते। बात तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है, रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। तो विकारों को छोड़ती जाती है। आत्मा को जब निश्चय हो जाता है कि आत्मा का पिता हमको विकारों से छूटने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है कि मेरा स्वरूप शांत है और मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि देही अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। कल बाबा पूरी मुरली में एक ही बात बोलते रहे कि बाप को याद करोगे तो ऊंच पद हुए, अगर याद नहीं करोगे, प्यार से याद नहीं करोगे तो कोई ऊंच पद नहीं। बाबा आज भी कहते हैं कि देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो, तो वह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। यहाँ आए पाठ बजाने और अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है।
इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, आप हिंदी में कहते मुझे याद। बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी बाबा कहते यहाँ कोई हिसाब ही नहीं। हर गांव में जाओ तो भाषा बदल जाती है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है और जो जिस गांव में रहते हैं वो वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा। तो अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, और यह कोई शास्त्रों में नहीं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। शास्त्रों में कहानियां जरूर है कि जो ज्ञान बाबा देते ऐसा कहीं नहीं। न कल्प की आयु का भी लिखा हुआ है और न किसी को मालूम है, सृष्टि तो एक ही है। तो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई होती। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आत्मा को ज्ञान रहता है कि यह सृष्टि चक्र कैसे करता है। वह फिर कृष्ण को विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते। वास्तव में इस समय हम आत्माओं को, उन्होंने क्या किया, कृष्ण को या विष्णु को दे दिया। अब बाप समझाते हैं उनको तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं और यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सकते। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य या भगवान भगवान। वे मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। तो जो बाप की महिमा है वह देवताओं की ही नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है। रूप दोनों का एक जैसा है लेकिन महिमा तो सबकी अपनी अपनी है। बाबा की अलग है, बच्चों की अलग। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे पे ऊंचा है भगवान और वह सदा पावन। आत्मा पावन भी बनती है, पतित भी बनती है, लेकिन बाबा तो सदा पावन। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं और बाप तो है ही पावन और बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। बाबा कहते हैं एक तो मुक्ति चाहिए और दूसरी जीवन मुक्ति चाहिए। तो शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है और मुक्ति तो सबको मिलती है। परम धाम घर को सभी जाएंगे, जो भी सतयुग में आएंगे या फिर
अब कहते वहीं बैठे रहेंगे, जाना तो सबको एक बारी धाम घर में है। तो शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। और मुक्ति तो सबको मिलती है, और जीवन मुक्ति जो बढ़ेंगे उनको। तो भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, सतयुग था तो सब जीवन मुक्त, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। तो सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। आजकल बाबा बिरला को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बात सही कहाँ से मिली। इतना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, जैसे बच्चे गुड़िया बनाते खेलते हैं फिर वो तोड़ देते, ऐसे बाबा कहते क्या करते, जैसे गुड़ियों की पूजा करते। इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होता है। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। और इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बात। तो बाबा ने समझाया है कि यह भारत ही सतो प्रधान ऊंच पे ऊंच था। अभी अब प्रधान है तो यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है ही, या तो सब राजा है और सब प्रजा है, किसी एक की तो राजाई है। यह है ही प्रजा का प्रजा और राज्य। तो सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, और अभी तो कितने विनाश की तैयारियां भी होती हैं, और देहली परिस्थान तो बनना ही है। परंतु यह कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली, पुरानी में नया कहां से आया। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसी को पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं। समझाने वाला एक ही बात। और अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे के संग बन रहे हो। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म हैं, और अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये लोग भूल गए हैं। और अभी तो भारत का क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। बाबा कहते बाप का जन्म स्थान है, इसलिए अपने जन्म स्थान के लोगों को देख करके बाबा को तरस आ जाता है। और भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, और कोई धर्म नहीं। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं हमारा भारत देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। तो भारत की महिमा का भी कोई पता ही नहीं। तो बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, जिसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। तो बाप ही बैठ समझाते हैं
कि पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्होंने चित्र किए हैं। परंतु उन्होंने यह राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था और संगम के आगे क्या था? संगम से पहले कलयुग, और यह है संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है पवित्र दुनिया को पावन। तो मेरे लिए कह दिया है सर्वव्यापी, सबके अंदर परमात्मा युगे युगे आता है। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और एक तरफ कहते युगे युगे आता है, तो मुझसे भी मुझ गए। तो संगम युग को सिर्फ तुम जानते, तुम कौन हो? अब उससे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। तो ऊंचते ऊंच है शिव, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना। तो प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है। शिव बाबा को तो परम पिता कहते हैं, ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। तो शिव को प्रजापिता नहीं है, शिव ने प्रजा नहीं रची, बल्कि शिव ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची। शिव सभी आत्माओं का निराकार है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया और उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, और ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। अब पूछते ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव। ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? कहते वह है शिव निराकार बाप, ब्रह्मा का बाप शिव बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते। सोचो, ब्रह्मा को भी अपना बाप बनाते, क्योंकि उनके तन में आते हैं, तो फिर जन्म देने वाला कौन हो गया? बाप हो गया। शिव किसका? ब्रह्मा का बाप, और ब्रह्मा का बाप है शिव, दोनों चीज हो गया ना। बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश करके इनको बच्चा भी बनाते हैं, लेकिन इनमें जन्म लेते तो ये भी उनके बाप हो गए, प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। अब बाबा कहते हैं इनको मुख वंशावली इनके द्वारा बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और यह हमारा हो जाता है संन्यास धारण करते हुए। जैसा शिव बाबा कहता है वैसा ही करते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए बाबा को संन्यास धारण। किसका संन्यास? 5 विकारों का घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार रहते पवित्र रहना। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम नष्ट हो जाए। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतुप्रधान बन जाते हो। तो भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जब तक आदि करे नीचे उतरना चाहिए। भक्ति से कोई भी चढ़ना नहीं, तो हम सबको नीचे उतरना। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके, और बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं मामेकम याद। और यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों या सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान, शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। तो रूह को
ही ज्ञान चाहिए, शरीर को थोड़ी चाहिए, ज्ञान तो उसको चाहिए। तो रूह ही पतित बना है और उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। तो बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। आत्मा अविनाशी, उसका ज्ञानदाता परमात्मा भी अविनाशी सर्जन। तो वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ और तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। क्या कहते हैं, शरीर बीमार का वजह मन बीमार है, और मन किसमें, आत्मा में। अब आप कहते हैं कि रोग जो है सब किसके, मन की, आत्मा की। आत्मा बीमार है इसलिए शरीर भी रोगी हो गया। तो इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है, सो बाप समझाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी। कलयुग को नर्क कहा जाता है और अब नर्क का भी अंत है। अति हो गई, नाती के बाद अंत। भारतवासी इस समय रोनो नर्क में पड़े हुए हैं, इसको सॉवरेंटी भी लेते हैं, विराजित लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, कहते ले जाने के लायक बनाते हैं। अभी तो कोई भी लायक नहीं है स्वर्ग, तो उनका मानना चाहिए। बाबा जो कहना कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं और बाप को ही नहीं जानते। इस समय दुनिया का हाल है, कोई किसी की बात नहीं मानते, जिसको जो मर्ज किया था वो करते हैं। तो फिर बाबा के तभी तो ये हाल हुआ है, और अभी भी यही करेंगे तो फिर और कितना गिरेगा। इसलिए भी बाबा की बात मान करके बाबा को याद करके आगे बढ़ना। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। तो कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बने। काम चिता पर बैठ काले करने, तो जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं? अब एक तरफ जगत अम्बा है और एक तरफ उसको काली दिखाते हैं, तो ये कोई नहीं चाहता। अब इस समय सबके अवगुणों का नाश किया, अपने अवगुणों का नाश किया, इसलिए काली दिखाते। जैसे कृष्ण को काला दिखाते हैं, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। कलयुग में आपके सभी काले हो गए ना, अभी तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो, तो तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था, सभी में बहुत सुंदर था, कलयुग में सब काले हो गए। तो सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोनी बालिका में, स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। अभी तो पत्थर उत्तर के हैं सब तलों था। तो बच्चे जानते शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे, ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा दादा से मिलता है तो शिव बाबा के पास क्या है? ब्रह्मा बाबा से थोड़ी मिलता है, शिव बाबा से। तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा की द्वारा, मिलेगा शिव बाबा से, लेकिन माध्यम होगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, और अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं और तुम अभी संगम पर, अभी पवित्र से पावन बन रहे हो,
फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। हमेशा समझो कि शिव बाबा की मुरली तो शिव बाबा ही सुनाते हैं, पढ़े कोई भी मुरली तो शिव बाबा। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में, तो कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाबा से मिलने के सिवाय रह न सकते। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सके। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनते हैं, उनके पास हमको फौरन ले जाओ। देखिए तो सही, शिव बाबा का रथ कौन सा है? जगदीश भाई कहते हैं, जगदीश भाई तो बिल्कुल रुके ही नहीं, गुलाम को फौरन लेके चलो। तब बाबा कहते उन्होंने कहा कि देखिए तो सही भगवान किसके तन में आया है, कैसा लगता भगवान से मिलके। तो वे लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। तो वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। तो भारतवासियों ने फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रख दिया। शिवलिंग में क्या करते? शिव के मंदिर में अंदर शिवलिंग रखते और बाहर में बैल नंदी बिठा दिया। जो भी शिव बाबा को कहना है उसको कहते हैं नंदी के कान में कहते हैं शिव तक पहुंच जाना। अभी इस समय की बात है, जो भी कहना ब्रह्मा बाबा को कहो तो शिव बाबा तक अब एक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या बना दिया? शिव की सवारी बैल। तो समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी, कुछ भी समझते नहीं है। तो शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, बिंदी कैसे बैठे? ये तो है अंधश्रद्धा। बातों को समझा नहीं, कुछ का कुछ बोला। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से जो ज्ञान अमृत मिलता है, बाबा से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए, पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना, पूरा निश्चय बुद्धि बनना। आज का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे। बाबा कहते हैं अब
अपनी संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो तो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मुझे क्या बनना है, कैसा देवता बनना है, उस चित्र को बाबा कहते सदा बुद्धि में रखो, संपूर्ण स्वरूप को बुद्धि में रखो तो हर बार बाबा कहते ऊपर नीचे नहीं आएंगे, नीची स्थिति नहीं। इस आवागमन के चक्र से स्मृति विस्मृति के चक्र से छूट जाएंगे, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं। और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे हो जाते हैं। तो व्यर्थ की बातें करते हैं, अभी भी व्यर्थ चलता है ना, क्या बनेंगे कैसे बनेंगे, आपके स्वरूप अपना चुन। जैसे होता है दुनिया में कोई भी प्रोग्राम होता तो एक ड्रेस चुन लेते हैं कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, ऐसे ही सत्य की ड्रेस, स्थूल ड्रेस नहीं, बाकी शरीर, अपना वो शरीर क्या बनना है, मुझे कौन सा देवता बनना, उसको निश्चित कर लो, स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर बाकी बार बार नीचे की स्थिति में नहीं है, ये सदा ऊंची स्थिति में है। स्लोगन है, किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आत्मा जो हीरे जैसा है, अगर विघन आते हैं उस पर दाग लग जाता है। मन इतनी भाषाएं कुछ भी है, जिन्हें हमने परमात्मा की भाषा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, परमात्मा तो उस स्वरूप में अपने को स्थित करना है और अभी घर जाना है, अपना स्वरूप की याद रखना है। मन को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए मन को भी स्वस्थ रखना है और भाव को